गुजरात प्रदेश में जो जूनागढ़ है वो एक बड़ा नगर था। उस नगर में बड़ा सेठ था। उस सेठ का नाम था मंगूमल। मंगूमल सेठ, जिसके 7 पुत्र थे। तो 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों में नरसिंह जी जो थे वो जो है उन 7 में से एक भक्त थे। और भक्त भी किनके थे? साधु संतों के। तो 6 पुत्र और मंगूमल ये व्यापार करते थे। बहुत बड़ा उनका व्यापार था। सबसे बड़े करोड़पति जो थे, 56 करोड़ की संपत्ति उनकी थी। और सबसे बड़े सेठ जो है कहलाते थे। 6 भाई उनके जो थे नरसिंह जी के, वो अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाते थे। भाई पिता के साथ वो काम करते थे तो उससे और अधिक व्यापार होता था और अधिक धन संपत्ति जो है आती। परंतु ये जो नरसिंह जी थे, ये नरसिंह जी कोई काम नहीं करते थे, व्यापार कुछ नहीं करते थे। केवल जो भी घर से जैसे ही निकले, साधु संत ब्राह्मण जो भी मिले उन्हें घर लाकर और भोजन कराने का काम था। ऐसा जो ये करते थे। जब भाइयों ने देखा कि केवल साधुओं की जो है सेवा करता है, साधुओं को लाकर और घर में जो है भोजन करा रहा है और कोई इसके पास काम नहीं है, तो घर में अगर कोई काम ना करे तो सभी घर वालों को गुस्सा आता है, क्रोध आता है। भाई हम कर रहे हैं और ये अकेला जो है बड़ा बड़ा खाता रहता है और दूसरों को भी बुलाकर खिलाता है, तो फिर तो क्रोध गुस्सा जो है आना ही चाहिए। फिर भी वो 6 भाई सहन करते। 6 भाइयों की पत्नियां जो सहन करते। सभी का विवाह हो चुका था। नरसिंह जी का भी विवाह हो गया था। और नरसिंह जी की पत्नी जो है, जब कन्या उनके पैदा हुई थी उस समय उसकी मृत्यु जो है हो गई थी। तो नरसिंह जी की एक कन्या थी और सब भाई मिलकर जो है रहते थे। एक बार उज्जैन में जो है एक बड़ा उत्सव मेला जो लगा। माघ के महीने में मेला लगा।
तो उनके भाइयों ने विचार किया, नरसिंह जी के भाई और भाई की पत्नी ने, नरसिंह जी की भाभियों ने, कि हम जो है खूब सारी मिठाई बनाकर और रथ से हम जो है उज्जैन दर्शन के लिए चलेंगे। ऐसा उन 6 भाइयों और 6 भाइयों की पत्नी ने विचार कर तैयारियां की। रात में मिठाइयाँ बनाई, भोजन बनाया कि सुबह चलना है और उज्जैन जो है दर्शन करने के लिए जाना है। तो पहले बसें नहीं चलती थी, रेल नहीं चलती थी, केवल रथ गाड़ी, बैलगाड़ी यही जो है चलते थे, घोड़ा बग्घी ऐसे जो है साधन चलते थे। जब रात भर नरसिंह जी की भाभियों ने मिठाई बनाई और मेवा पकवान सब जो है बना लिए। सुबह हुई, सुबह तैयारी चल रही थी जाने की। इतने में नरसिंह जी को जब घर से बाहर निकले तो 8-10 साधु जो है मिल गए। जब इतने सारे साधु उनको मिले तो उन्होंने तो कहा कि चलो घर जो है भोजन करेंगे। नरसिंह जी उनको ले आए और ला करके जो भोजन उन्होंने बनाया था चलने के लिए, सारा भोजन जो है उन साधुओं को जो है खिला दिया। अब रात भर बेचारी भाभियों ने सारा सामान जाने के लिए बनाया और नरसिंह जी ने सारा सामान उन साधुओं को खिला दिया। तो जिसने बनाया और जो जाने के लिए तैयार था, उसके हृदय में, उसके दिल पे कितनी जो है गुजरी होगी, कितना दुख से हुआ होगा। बड़ा क्रोध उन भाइयों को आया। उन्होंने कहा, भाई हम तो हमारा जो है व्यवस्था करते हैं और तू हमारी सारी व्यवस्था जो बिगाड़ देता है। हमने जाने के लिए सारी व्यवस्था की, क्योंकि गुजरात से आने में, उज्जैन आने में बैलगाड़ी से कम से कम 8 दिन तो लगते थे। घोड़े गाड़ी से या बग्घी गाड़ी से या रथ से कैसे भी आए 8-10 दिन तो लगता है। वो इतना सामान, और फिर इधर से जाने में 8-10 दिन, तो खूब सारा सामान उन्होंने बनाया था। नरसिंह जी ने प्रेम से उनको खिला दिया। सभी भाई कहने लगे कि भैया अब ये गाड़ी हमारी नहीं चलेगी, अब तो यह है कि अलग अलग हो जाओ, बंटवारा कर लो, जिन्हें जितना साधुओं को खिलाना है वो खिलाए, हम हमारा जो है व्यापार करें। तो नरसिंह जी से कहने का मतलब था उनका कि तुम जो है फालतू हो, साधुओं को खिलाते हो तो तुम्हारा हिस्सा तुम ले लो, फिर कितना ही लुटाना, हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुमने हमें उज्जैन जाने के लिए, भगवान महाकाल के दर्शन के लिए हमें जाना था और तुमने हमें जो है रोक दिया। तो नरसिंह जी के जमाने में भी भगवान शंकर से सबको प्रेम था। भगवान भोलेनाथ भाई कहाँ, गुजरात के जूनागढ़ शहर और जूनागढ़ के भी करोड़पति जो मंगूमल सेठ थे, उनके पुत्र, उनके बेटे, 6 बेटे और उनकी बहुएं उज्जैन दर्शन के लिए जा रहे थे। और हम ये पास में होते हुए भगवान के दर्शन जो है नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ जो सबको देने वाले हैं, भाई उनकी करोड़ों की जो संपत्ति थी तो ऐसे ही नहीं बनी होगी, बिना भगवान के, बिना दान के जो नहीं बनी होगी। वो भी भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए आ रहे होंगे, उनसे मांगने के लिए आ रहे होंगे, या पहले भी आ चुके होंगे, तो भगवान ने उन्हें इतना दिया कि करोड़पति जो है बन गए। भगवान कृष्ण भगवान उज्जैन की राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया बेटा Thank you.
जब नरसिंह जी के भाइयों ने कहा कि अब बंटवारा करना है, अलग अलग सभी को होना है, 6 भाइयों की पत्नियां थी, सब एक जगह व्यापार के लिए तैयार हो गए, केवल नरसिंह जी को अलग करना था। तो नरसिंह जी के हिस्से में जो धन संपत्ति आई वो धन संपत्ति उनको जो है दे दी गई थी, करोड़ों में संपत्ति थी। तो नरसिंह जी को करोड़ों रुपए मिल गए और इनको एक अलग रहने के लिए मकान दे दिया। नरसिंह जी के एक जो पुत्री थी, हरनंदी जिसका नाम था, उन्होंने विचार किया कि इसका विवाह जो है कर दिया जाए। तो नाई और ब्राह्मण को जो है भेजा सगाई के लिए, संबंध के लिए। तो नाई और ब्राह्मण उनकी कन्या के संबंध के लिए जब गए, ढूंढते ढूंढते अच्छा वर उनकी कन्या के लिए जो ढूंढा, तो सिरसा गढ़ में उन्हें जो है एक बड़े सेठ का बालक सूरजमल जो है नाम का मिला, और सूरजमल से उन्होंने सगाई जो है कर दी नरसिंह जी की कन्या की।
तो ऐसे जब सिरसागढ़ के मनसा राम नाम के सेठ थे बड़े अरबपति, उनके यहाँ संबंध करके और नरसिंह जी से कहा कि हमने आपकी पुत्री का संबंध जो है कर दिया और वहां से बारात जो है आएगी। तो नरसिंह जी के यहाँ सिरसागढ़ से मनसा राम सेठ के पुत्र सूरजमल की बारात आती है और हरनंदी का विवाह जो है जूनागढ़ में नरसिंह जी करते हैं। नरसिंह जी अपनी कन्या को बहुत सारा धन संपत्ति जो है देते हैं, क्योंकि नरसिंह जी के हिस्से में करोड़ों रुपए आए थे। तो जो भी सामग्री थी दहेज में, सारी सामग्री जो है उन्होंने लाकर अपनी कन्या के लिए दी। जितने भी प्रकार के दहेज थे सब उन्होंने अपनी कन्या को दे दिए और कन्या को जो है विदा कर दिया। कन्या का विवाह, अपनी कन्या हरनंदी का विवाह करने के बाद नारद जब नरसिंह जी के पास जो धन बचा, उस धन से साधु संतों को जो है भोजन कराते थे। प्रतिदिन जो है वो जितने भी साधु संत आते थे सब उनके यहाँ भोजन करते थे। धीरे धीरे नरसिंह जी का धन जो है समाप्त होने लगा, क्योंकि नरसिंह जी को तो हिस्से में मिला था, मेहनत तो उन्होंने की नहीं थी। तो हिस्से का जो धन था धीरे धीरे समाप्त होने लगा और केवल साधुओं को जो है खिलाते रहे, क्योंकि अगर कितना ही धन हो जब तक कर्म नहीं करेंगे उसे बढ़ाएंगे नहीं तो बढ़ेगा नहीं, समाप्त होता जाएगा। तो ऐसे ही नरसिंह जी व्यापार तो करते नहीं थे, मेहनत कोई कर्म कोई करते नहीं थे, साधु संतों को खिलाते थे, तो धन घर में बढ़ता नहीं, खत्म होता जाता। धीरे धीरे जब धन समाप्त हुआ तो जो हवेली थी उनकी नरसिंह जी की, वो हवेली भी उन्होंने बेच दी और उससे जो धन मिला उस धन से फिर साधु संतों को जो है भोजन कराया। जब धन समाप्त हो गया तो नरसिंह जी के पास कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो जूनागढ़ के बाहर एक झोपड़ी उन्होंने बनाई। उस झोपड़ी में रहने लगे और उस झोपड़ी में साधु संत झांझ वजीरा लेकर पड़े रहते। एक दो साधु मिल जाता तो खा लेते, नहीं मिलता तो भूखे ही रहते, परंतु वो भजन जो है करते रहते। ऐसे कुछ दिन मांग कर उन्होंने खाया, जो मिल जाता था तो खा लेते थे और नहीं तो अपने झांझ वजीरे जो है बचते रहते। इधर सिरसागढ़ में जो उनकी कन्या के विवाह के बाद कुछ समय बाद नरसिंह जी की कन्या के एक कन्या जो है उत्पन्न हुई। वो कन्या धीरे धीरे जब बढ़ने लगी तो जब बड़ी हुई तो हरनंदी के ससुर जो मनसा राम सेठ थे उन्होंने कहा कि अपनी कन्या का विवाह जो है हम करते हैं। घर के सब लोग विचार करने लगे कि अपनी कन्या सयानी हो गई इसलिए इसका विवाह जो है कर दिया जाए। तो सभी ने जब विचार किया तो पहले नाई और ब्राह्मण सगाई करके आते थे। जितने बड़े बड़े राजा महाराजा जितने बड़े लोग थे वो उनको भेज देते थे। जो भी वो वर चुनकर आते थे, जो भी कन्या देखकर आते थे उसके साथ विवाह कर दिया जाता। पहले कोई देखने नहीं जाता था, लड़का कोई देखने नहीं जाता कि ना लड़की जो है देखती थी, वो जो भी देखे आते थे उसी के साथ विवाह जो है हो जाता था। ऐसा पहले ऐसा समय था जब नरसिंह जी की कन्या का संबंध बेमा नाम के नगर में जो है एक राजकुमार से जो है कर दिया।
इधर हरनंदी जो उनकी पुत्री थी, हरनंदी की सास भी थी और दो ननंद थी। जब सगाई हो गई और संबंध हो गया, बारात आने का, विवाह करने का मुहूर्त जो है निकल गया, तो नरसी जी की जो पुत्री हरनंदी थी उसकी सास कहने लगी कि हमारी कन्या का विवाह है तो तुम अपने पिता के यहाँ जाना ताकि वो भात लेकर आए। मतलब पेरावनी, भात का मतलब पेरावनी लेकर आए। तो तुम अपनी बहू मैंने हरनंदी से कहती है सास कि तुम अपने घर जाना जूनागढ़ अपने पिता नरसी के पास, और कि तुम्हारी पुत्री की पुत्री का विवाह है और उसमें तुम्हें भात लेकर आना, पेरावनी कपड़े जो है सबके लेकर आना है। इधर नरसी जी के पास केवल एक झोपड़ी और झांझ मंजीरी के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। सारी धन संपत्ति उनकी साधु संतों में फिर लुट गई। अब जब सास और जेठानी देरानी जब हरनंदी से कहती कि जाना पड़ेगा और हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम भी सच फैस के चलेंगे तुम्हारे पिता के यहाँ, तुम निमंत्रण देने जाओगी, भात का निमंत्रण। अब नरसी जी की कन्या जो थी हरनंदी को यह बात मालूम हो गई थी कि मेरे पिता ने सारा धन साधु संतों में लुटा दिया और अब केवल झोपड़ी में रहते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, केवल झांझ मंजीरे बचे हैं। इसलिए हरनंदी सोचती है कि मैं जाकर क्या करूँ, नोता देने जाऊंगी तो बात लेके कौन आएगा, है क्या उनके पास। ऐसा मन में सोचकर दुखी हो जाती है। तुलसी की माला ले लो सेवा तारा का। स्त्रियां वो भी कहती है हरनंदी तो बड़े सेठ की पुत्री है, तो हम सब भी निमंत्रण, भात का निमंत्रण देने के लिए जरूर चले। परंतु हरनंदी मन में दुखी होती है कि मैं लेकर जाऊं तो कहाँ जाऊं, ना तो घर है, ना कुछ खाने को अन्न है और ना इनकी व्यवस्था है, कैसे जो है इनको कहूं कि तुम मेरे साथ चलो। हरनंदी अपनी ननद छोटी जो थी, उस छोटी ननद को सारा दुख जो है सुनाती है। अपनी ननद से कहती है कि बहना, मेरे पिता के यहाँ कुछ भी नहीं है, मेरे पिता के पास खाने को भी जो है कुछ नहीं है, केवल झोपड़ी है, उस झोपड़ी में भी बैठने की व्यवस्था नहीं है, साधु संत और झांझ मंजीरे पड़े रहते हैं। अब ये सब कहती है कि तुम भात के लिए चलो, भात का निमंत्रण देने जूनागढ़ चलो, अपने पिता के यहाँ चलो, तो निमंत्रण लेकर जाऊंगी तो वो भात लेकर कैसे आएंगे, ये मुझे चिंता है, यही मुझे दुख है, इसलिए मैं निमंत्रण देने बाहर कर नहीं जाऊंगी। हरनंदी से सास ससुर सब कहते हैं, लेकिन कोई वो जाने के लिए तैयार नहीं होती। जब हरनंदी जाने के लिए तैयार नहीं होती तो ससुर और सास विचार करते हैं कि ये तो जो है जाना नहीं चाहती है,
परंतु हमें बात का निमंत्रण जरूर भेजना है, क्योंकि नरसी की पोती का विवाह है, तो नरसी भात जरूर लेकर आए। तो मनसाराम सेठ को यह विश्वास था कि जब करोड़ों की संपत्ति उसने अपनी कन्या को दी, तो भात लेकर भी जो है बहुत धन लेकर आएगा। ऐसा उन्होंने मन में विचार किया। उन्हें यही पता था कि झोपड़ी में रहते हैं। केवल हरनंदी जानती थी कि मेरे पिता जो है झोपड़ी में रहते हैं। जब सास ससुर ने अपनी बहू हरनंदी से कहा कि तुम भात का निमंत्रण देने नहीं जाओ, तो हम फिर काशिद को जो भेजेंगे, हम किसी को जो है भेजेंगे, वहां पर निमंत्रण देंगे। जब ऐसा कहा और उनके मुनीम को बुलाया, मुंशी को बुलाया, बुलाकर सभी लोगों को बुलाकर और अपने चौबारे में सबको जो बिठा दिया और बैठाकर कहने लगे कि अब हम भात फिरावनी में जो सामग्री मंगाना है वो जो है लिखना है। तो मुनीम को बुलाया कि एक लेखनी और कागज लेकर आओ और हम जो बोले वो जो है लिखते जाओ। तो हरनंदी के लिए, हरनंदी के पिता नरसी के लिए जो है सेठ मनसाराम जो है लिखाते हैं, और उनकी सास जो बेटी थी वो भी कहती हैं कि लिखो जो हम कहते हैं। पहले जेवरात, पहले जो सोने चांदी की जो सामान है वो लिखते हैं, फिर बाद में कपड़े लिखेंगे, इसके बाद जो फल फ्रूट और सूखे मेवे हैं उनका जो है भजन लिखेंगे। जब मनसाराम सेठ मुंशी से जो लिखाते हैं, चिट्ठी में लिखाते हैं कि समधी जी राम राम, हम जो लिख रहे हैं ये पाती जो लिखी जा रही है ये भात की पाती है, और इसमें जो जो सामग्री हम लिख रहे हैं वो आपको लेकर आना है, और इसमें जो सोने चांदी के जो सामग्री है वो आपको बड़े बड़े शहर से लाना है। सोने के जो सामान लाना है तो जयपुर से उसमें हीरे जवाहरात चढ़ा कर आपको लाना है, और इतना अधिक सामान लाना कि सारे मोहल्ले में बढ़ जाए, जितने रिश्तेदार आए उन सब में जो है बढ़ जाए। चांदी की हंसली इतनी लाना कि सबको एक एक जो है हम दे देंगे। हंसली गले में पहनते थे, चांदी की जो पीवर चांदी की जो बनती थी, तो उसे सारे नगर में जो है बटाना चाहते थे, और कान के फूल जिनमें हीरे जवाहरात जो जड़े हैं, और वो भी जयपुर में जाके जड़ा है। ऐसे उन्होंने सोना चांदी के जो सामान
और सोने के कलश जो है उन्होंने मंगाए कि सोने के कलश जो तुम लेकर आना, गंगा जल सोने का लेकर आना, हो सकता हमें बारात में जो देना पड़ेगा। सब बारातियों को गंगा जल जो है, गंगा सागर जो रहता है जिसमें जैसे तांबे का हमारे यहाँ रहता है, ऐसे ही सोने का उन्होंने मंगाया कि हम बारातियों को देंगे। और सोने का जड़ा हुए हार जो है तुम्हें लाना है, और वो भी जयपुर से जो है लेकर आना है। ऐसे चिट्ठी जो है लिखी जा रही थी। फिर उन्होंने कपड़ों का जो लिखना था वो लिखा, पायल तायल और रेशमी कपड़े, अच्छे से अच्छे कपड़े कलकत्ता से लाना, कुछ कपड़े दिल्ली से लाना। तो 200 जोड़ उन्होंने अच्छी साड़ियाँ ऐसी जो है उन्होंने मंगाई, जिनमें सोने की कारीगरी के फूल जो है उस साड़ियों में, कपड़ों में जो है बने हुए हैं। ऐसी साड़ी तुम कलकत्ता से लेकर आए। उन्हें पता था कि कलकत्ता में अच्छी साड़ियां बनती थी पहले, सोने की जरी लगी रहती थी, सोने के तार उन साड़ियों में जड़े हुए रहते थे, सोने से बनी हुई रहती थी। इसलिए वहां से लाना और इतने सारे कपड़ों को लाना कि हम कमीनों को भी जो बांट दें, कोई ये ना कहे कि हमें जो है कपड़े नहीं मिलेंगे पैरावनी घाट में। ऐसा उन्होंने कपड़ों का जो लिखा। फिर फल फ्रूट, खारक, बादाम, काजू, रोली, आटी, सबका उन्होंने पर्चा बनाया। 25 मन खारक, बादाम, रोली, ये सब जो है लेकर आना। ऐसी भात की उन्होंने चिट्ठी बनाई कि जो नरसिंह जी के तो सपने में जो है पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि सपने में तो क्या, झोपड़ी में रहने वाले नरसिंह जी पूरी ताकत भी लगाए तो कपड़े भी नहीं ला सकते थे नरसिंह जी, तो कपड़ों के पैसे नहीं थे। ऐसे नारद जी के समधी ने, नरसिंह जी के समधी ने, मनसा राम जो सोच रहे थे कि नरसिंह लेकर आएंगे, तो ये पूरी जब मुंशी ने सारी चिट्ठी लिखी, सारी बात की पत्रिका बनाई, तो समधन से पूछा समधी ने कि और कुछ रह गया हो तो और बता दो, तो हम इसमें लिख दें। तब नरसिंह जी की पुत्री हरनंदी की सास जो कहती है कि 2 सोने के पत्थर 1.25 मन के जो है लेके आए, सोने के पत्थर जिन पर बैठकर मैं नहाऊंगी, और हाथ पैर घिसने के लिए सोने के कबीलू लेके आए। मैं हाथ पैर जो है घिसूंगी तो वो सोने की कबीलू से घिसूंगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल। ऐसे आखिरी में समधन जो है सोने के पत्थर उनको लिखा देती है, भजन भी लिखाती हैं, और मनसाराम सेठ उस पत्रिका को बंद कर देते हैं। और जो काशी था, जिसे नरसिंह जी के यहाँ जूनागढ़ भेजना था, उससे कहा कि इस पत्रिका को, इस भात की चिट्ठी को लेकर जाना और नरसिंह से कहना कि जो सामग्री लिखी है और भी कोई भूल गए हो तो वो खुद लेके आए। अगर हम लिखने में भी अगर भूल गए तो वो खुद याद करके और वह सामग्री भात के लिए, पैरावनी के लिए लेकर आए। ऐसा कहकर और काशिद को जूनागढ़ के लिए भेज दिया। जब काशिद वहां से चला सिरसागढ़ से, तो बड़ा खुशी खुशी होकर आ रहा था।
उसने सोचा कि जब इतनी बड़ी चिट्ठी लिखी, इतना सारा सामान नरसिंह जी लेकर आएंगे बाहर, तो मुझे भी वहां जाकर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इस खुशी से वो काशी जो भारत की पैरावनी की विवाह की चिट्ठी, विवाह का निमंत्रण नरसिंह जी की पोती का लेकर जा रहा था। बड़ा खुशी खुशी जो है जूनागढ़ पहुंचता है। जब जूनागढ़ में वह पहुंचता है तो जूनागढ़ के लोगों से जो भी मिलते हैं उनसे कहते हैं कि भाई नरसिंह जी की हवेली कहाँ है? सेठ नरसिंह की हवेली मुझे बता दो, मैं उनकी पुत्री जो हरनंदी है उनकी कन्या के विवाह का भात का निमंत्रण जो लाया हूं। ऐसा वो काशी जब कहता है तो लोग हंसते हैं कि नरसिंह की हवेली कहाँ है। वो सबसे पूछता है परंतु कोई उसे बताता है, क्योंकि ये हवेली नहीं थी नरसिंह जी। नरसिंह जी की हवेली तो कभी की जो है चुकी थी। जब एक सेठ उस काशिफ को मिलता है, वो काशिफ पूछता भाई नरसिंह जी की कोई हवेली है? नरसिंह भी सेठ हैं, उनकी हवेली मुझे बता दो, मुझे चिट्ठी पाती जो देना है। तब वो कहता है कि तुम कौन से सपने में हो? वो नरसिंह तो हवेली नहीं है, केवल इस गांव के बाहर, इस नगर के बाहर एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में नरसिंह रहता है, उसमें भी एक दो साधु पड़े होंगे, जान मंदिरे जहां बज रहे होंगे, वही जो तुम चले जाना। जैसे ही उस नगर के रहने वाले नागरिक ने जब कहा तो उस काशिफ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि मैं क्या विचार करके आया था कि इतने बड़े सेठ के यहाँ जाऊंगा और ये कह रहा कि झोपड़ी में रहता है, उसमें भी झांझ मंजीरी बज रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा? फिर भी वह धीरे धीरे नगर के बाहर गया और नगर के बाहर जाकर जो एक झोपड़ी बनी थी, उस झोपड़ी में झांझ मंजीरों की आवाज आ रही थी। उस झोपड़ी में नरसिंह जी दो साधुओं के साथ चिमटे झांझ मंजीरे बज रहे थे और भगवान की जो है कीर्तन वहां पर हो रही थी। माहेरो भरेगा मारो प्यारो नंद किशोर।
जब वह काशी उस झोपड़ी के पास पहुंचा और झोपड़ी में झांक कर देखा तो नरसिंह जी झांझ मंजीरे बज रहे हैं, भगवान के कीर्तन वो कर रहे थे। जब वह काशी अंदर पहुंचा, विचार करने लगा कि यहाँ तो ना तो खाने का है ना कुछ बनाने का है। उसके मन में बड़ा दुख हुआ कि मैं कहाँ आ गया, ये चिट्ठी पाकी लेकर किस घर आ गया, यहाँ तो कुछ खाने का भी नहीं दिख रहा कि मुझे इतनी दूर से आया हूँ कहीं भोजन मिल जाए, ये तो दूर तक भी नहीं सोच सकता। वह काशी बैठ गया और नरसिंह जी का जब भजन पूरा हुआ तो नरसिंह जी से कहने लगा, परंतु नरसिंह जी ने पूछा कि कोई आया है? तो नरसिंह जी कहने लगे, भाई कहां से आए हो, कैसे आए हो? तब वो काशी कहने लगा कि नरसिंह जी, मैं तुम्हारे संधि सिरसागढ़ वाले मनसाराम सेठ के यहाँ से आया हूँ। तुमने जो तुम्हारी पुत्री हरनंदी का विवाह किया सूरजमल से, उनकी कन्या का विवाह है, इसलिए तुम्हें ये भात पिरावनी लेकर आना है। तो वो चिट्ठी में लेकर आया। इतनी भात पिरावनी जो है तुम्हें लाना है, ये चिट्ठी उन्होंने भेजी है, ये चिट्ठी आप उस चिट्ठी को जब नरसिंह जी ने लिया, अब नरसिंह आऊंगा और इसे बना कर खिला दूंगा। वो चिट्ठी लेकर और नरसिंह जी उस काशी से कहते कि मैं अभी आया, मैं आपके भोजन की जो है व्यवस्था करूंगा। वो चिट्ठी लेकर और बथुआ की भाजी लेने के लिए चल देते हैं। जब वहां से चलते हैं तो रास्ते में भगवान का मंदिर जो पड़ता है। भगवान का मंदिर जैसे ही उन्हें दिखाई देता है तो वो चिट्ठी भगवान के चरणों में, भगवान के सामने जो है नरसिंह जी रख देते हैं कि ये चिट्ठी है, ये भात की चिट्ठी जो काशी लाया है, ये चिट्ठी जाने और तुम दो। मैं तो केवल भाजी लेने जा रहा हूं, अगर भाजी मिल जाएगी तो नमक के पैसे नहीं मेरे पास, वो भाजी जो है खिला दूंगा जैसे भी उबली हुई। ऐसा नारद जी उस मंदिर में बैठकर भगवान से कहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जब मुझे बथुए की भाजी में नमक डालने को ही नहीं मिला तो ये भात में कहां से जो है। ऐसा वहां पर जो विचार करते हैं और भगवान के नाम का ठीक है। गोपाल कृष्ण भगवान की, भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे दूसरों की इज्जत बचाई, दूसरों की लाज बचाई, ऐसे ही मेरी जो है लाज बचा देना, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, केवल तेरे नाम का सहारा और झांझ मंजीरा है। और झांझ मंजीरा भी बेचूंगा तो भी इतने पैसे के जो नहीं होंगे, और तुम ही जो है मेरा काम नहीं कर सकते हो। ऐसा कहकर और वहां से बथुआ की भाजी जो है तोड़ने के लिए चल देते हैं। जब बथुआ की भाजी लेने गए
तो इधर भगवान ने मन में सोचा कि नरसी बथुआ की भाजी ले भी आएगा तो उसमें नमक के पैसे हैं नहीं, नमक के पैसे नहीं है, मिर्ची के पैसे नहीं है, आटे के पैसे नहीं है। इसलिए भगवान स्वयं 2 थाली सजाकर और जहां नरसी जी की झोपड़ी थी उस झोपड़ी में वो काशी जो चिट्ठी लेकर आया था वो बैठा हुआ था। तो भगवान 2 थाली में 56 प्रकार के भोजन लेकर पहुंचते हैं और जो काशी जो चिट्ठी लेकर आया था उससे कहते हैं कि भैया मैं नरसी जी का नौकर हूँ, सेवक हूँ, उन्होंने ये भोजन आपके लिए भेजा है, मुझे देर हो गई, एक थाल नरसी जी के लिए है, एक थाल तो मैं नरसी जी के लिए रख देता हूँ और एक तुम भोजन करोगे। तो काशिद को जो चिट्ठी लाया था उसको भगवान ने नरसी का नौकर सेवक बनकर भोजन कराया, भोजन कराकर और कहा कि ये जो एक थाल है वो नरसी जी जब भी आए उनसे कह देना कि आपका सेवक जो है ये भोजन रख गया, नहीं तो मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे, ऐसा कह देना उनसे कि ये थाल रखे गए हैं, आप भोजन कर लेंगे। तो उस काशिद ने जब भोजन किया, भोजन करने के बाद हीरे मोती जो है उस काशिद को विदा किया और कहा कि नरसी जी ने भेजे हैं तुम्हें देने के लिए, तुम्हारी विदा के लिए जो है हीरे जवाहरात हैं, ये जो तुम लेकर जाना। विदाई तो मुझे आज तक कहीं नहीं मिली। इस झोपड़ी में रहने वाले नरसी के इतने ऐसे ऐसे सेवक हैं, ऐसा भोजन तो मैंने आज तक नहीं किया। अब नरसी जी जो बथुआ की भाजी ढूंढने गए थे, बथुआ की भाजी तोड़ कर लाए और जैसे ही झोपड़ी में आए कहने लगे काशी से कि भैया मुझे भाजी लाने में देर हो गई। तब वो काशी कहता है कि महाराज आप क्यों मुझे जो है शर्मिंदा कर रहे हैं, आपके तो ऐसे ऐसे नौकर है, 56 प्रकार के भोजन की ये थाली आपके लिए रखी और एक थाली में मुझे वो भोजन करा कर गए और ये मुझे भेंट भी दे गया कि तुम्हारी विदा है। नरसी जी विचार करने लगे कि देखो मेरे घनश्याम, मेरा सांवला आकर जो है इतनी व्यवस्था जो है। नरसी जी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है भाई तुम्हें विदा भेंट मिल गई। तो वो काशिद कहने लगा मैं जाऊं। नारद जी ने उसे झोपड़ी से बाहर छोड़ दिया। खुशी खुशी वह सिरसागढ़ जहां मनसाराम सेठ ने जो चिट्ठी भेजी थी वहां जो पहुंच जाता है और पहुंचकर बड़ी उस सेठ से बड़ाई करता है कि ऐसा भोजन मैंने कहीं आज तक नहीं किया जो नरसी सेठ ने, उनके नौकर ने जो है मुझे भोजन कराया और मुझे ये विदाई भी दी जिसमें हीरे जवाहरात जो होती है। अब ये बात जब काशी कहता है तो हरनंदी जो नरसी जी की पुत्री थी वो अपने महल में जब सुन रही थी तो उसे बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिता की ये बात जो है उछाल रहे हैं, मेरे पिता की इज्जत जो है उछाल रहे हैं, मेरे पिता की जो है बदनामी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं दिया होगा। झोपड़ी में रहने वाले पिता क्या देंगे, उनके पास कुछ है ही नहीं। तो हरनंदी एक कोने में जाकर रोती है कि मेरे पिता के पास आज होता तो ये हंसी नहीं होती। इस प्रकार जब विवाह के कुछ दिन बचे तो नरसी जी वो चिट्ठी लेकर अपने भाइयों के पास पहुंचे
जो 6 भाई थे उन 6 भाइयों के पास जाकर नरसिंह जी चिट्ठी को बताते हैं ये सभी को शादी में चलना है और ये बात भी लेकर चलना है। जब उन भाइयों ने चिट्ठी देखी, इतना सारा सामान, सोना चांदी हीरे जवाहरात और इतना सारा किराना का सामान, बहुत सारे कपड़े, तो सब भाई कहने लगे भैया हमने बंटवारा कर लिया, तुम्हें हमने जो तुम्हारे हिस्से में जो सामान आया था वो हमने तुम्हें दे दिया, अब तुम जानो और तुम्हारी कन्या का बात जाने, हम इसमें कोई भी जो है तुम्हारे साथ शामिल नहीं होंगे। जब ऐसा भाइयों ने कह दिया तो नरसिंह जी लौट कर आते हैं, विचार करते हैं कि अब मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है। शादी में जाना जरूर है, विवाह में जाना जरूर है, लेकिन जाएंगे कैसे? जूनागढ़ से सिरसागढ़ बहुत दूर था, अब कैसे जाए? कोई रथ भी नहीं, घोड़ा बग्घी भी नहीं, बैलगाड़ी भी नहीं। जब 2 दिन शेष रह गए कि भाई 2 दिन बाद शादी है, विवाह में पहुंचना है, अगर हम समय पे विवाह में नहीं पहुंचे तो हमारा जाना किस काम का? भाई हम भी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, अगर समय पे पहुंच गए तो हमारी इज्जत है, सम्मान है, और जब विवाह हो गया, बाराती चली गई, तब जाए तो किस काम का जाना? उस घर जो है जाने से कोई मतलब नहीं है। ऐसा विचार कर और वह नरसिंह जी एक जो खाती था श्री कृष्ण जिसका नाम था, उससे कहते हैं कि भाई मेरे पास अगर बैलगाड़ी हो तो वही हमें दे दे, उस बैलगाड़ी से जो है हम चले जाएंगे। और हम अपनी कन्या के यहाँ हर नंदी के यहाँ विवाह में जब पहुंच जाएंगे, तब वह श्री कृष्ण नाम का एक हाथी बैलगाड़ी जो हिलाता था, तो बैल भी ऐसे थे, एक काला था एक धोला था, और वो भी ऐसे ही थे, आड़े टेढ़े उनके पैर थे। बैलगाड़ी भी ऐसी थी। ऐसी बैलगाड़ी लाकर वो नरसिंह जी को दे दी। नरसिंह जी ने अपने साधुओं को बिठाया और ध्यान मंदिर उसमें लेकर बैठ गए। तो नरसिंह जी को तो कभी गाड़ी घेरना आती नहीं थी। अगर धोले बैल को घेरे तो काला बैल जो है नीचे बैठ जाता, और काले बैल को उठाते तो धोला बैल जो है वहां नीचे बैठ जाता। ऐसी जो है वो बैलगाड़ियों की बनी। साधु उसमें बैठे थे, बड़े मोटे मोटे साधु थे। ऐसी जो है बैलगाड़ी नरसिंह जी चलाते हैं, परंतु वो गाड़ी जो है चलती नहीं थी। जब नरसिंह जी उस गाड़ी को लेकर चले तो रेत में ही वो गाड़ी उनकी फंस गई, परंतु गाड़ी जो है आगे नहीं बढ़ती थी। फिर नरसिंह जी भगवान को याद करते हैं, भगवान कृष्ण भगवान हरि गाड़ो मेरे नाम, हरि गाड़ो मेरे नाम, गाड़ी में बिठाए बाबा
जब नरसिंह जी गाड़ी में बैठ जाते हैं और दो साधुओं को बिठा लेते हैं, उनके पास कुछ था तो है नहीं भात ले जाने के लिए, केवल झांझ मदिरे लेकर घर बैठ जाते हैं और अपने गोपाल को याद करते हैं कि कित गया मेरा गढ़वाला, नहीं काला चले न भोला, कित गया मेरा गढ़वाला, नहीं भोला चले न काला, कित गया मेरा गढ़वाला, नहीं भोला चले न काला, कित गया मेरा गढ़वाला, नहीं भोला कभी गाड़ी नहीं चलाई, कभी गाड़ी नहीं चलाई, कभी गाड़ी नहीं चलाई, कभी गाड़ी नहीं चलाई, मोहब्बत ने घबराई, मोहब्बत ने घबराई, बड़ा देर से पाला, नहीं भोला चले न काला, नहीं भोला चले न काला, कित गया मेरा गढ़वाला, नहीं भोला चले न काला, कित गया मेरा गढ़वाला, नहीं भोला चले न काला। जब नरसिंह जी उस गाड़ी में बैठ जाते हैं तो एक बेल को उठाते हैं तो दूसरा बेल बैठ जाता है और रेत में जो है गाड़ी फंसी हुई थी, गाड़ी आगे बढ़ती नहीं। जब नरसिंह जी विचार करने लगे कि ये गाड़ी तो हमें 1 महीने में भी जो नहीं पहुंचाएगी, अगर हम रिश्तेदार के यहाँ समय पर नहीं पहुंचेंगे तो क्या मुंह दिखलाएंगे, ऐसा विचार कर रहे थे। उसी समय एक सिरसागढ़ जाने के लिए एक बैठने वाला जो है आता है और वो उस गाड़ी वालों से, जो नरसिंह जी बैठे थे, साधु संत बैठे थे, उनसे पूछने लगा कि भैया आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है। वो कहने लगे भैया हम सिरसागढ़ जा रहे हैं कि मैं भी जो है आपकी गाड़ी में बैठ जाऊं, मुझे गाड़ी भिड़ना आता है, मैं गाड़ी आपकी चला लूंगा अगर आप मुझे भी जो है साथ ले चलो। नरसिंह जी ने कहा भाई हम 3 तो है ही, एक तुम भी जो है बैठ जाओ, अगर तुमसे चल जाए ये धोले काले तो चला लो गाड़ी। जैसे ही उस गाड़ी में वो बैठते हैं और बेलों पर जब हाथ रखते हैं तो बेल अपने आप जो दौड़ लेते हैं और वह गाड़ी दौड़कर कुछ समय में ही सिरसागढ़ के पास जो पहुंच जाती है। अब वो जो बैठ कर गए थे गाड़ी घेरने वाले, वो कहने लगे ये मेरा उतरने का समय आ गया, मेरा रास्ता जो है अलग है, मुझे यही उतार दो, आप अपनी गाड़ी जो है कर ले जाओ।
नरसिंह जी सिरसागढ़ पहुंच जाते हैं। टूटी गाड़ी, एक दूल्हा, एक काला आड़े टेढ़े पैर उनके, उस नगर में जो है वो गाड़ी जाती है। नरसिंह जी बैठे हैं। जब नगर के लोग देखते हैं कि सिरसागढ़ के सेठ मनसाराम के समधी आए हैं और वो भी भात लेकर आए हैं, भात मैंने पेरावनी लेकर आए, और पेरावनी में दो साधु हैं, मुस्टंडे खूब मोटे, और उनके हाथ में झांझ मंजीरा है। झांझ मंजीरा लेकर वो भात लेकर आए हैं। जब सेठ मनसाराम को ये बात पता चली तो बड़ा गुस्सा, जो है ऐसे आए हैं हमारी इज्जत जो है खराब करने के लिए, साधुओं को झांझ मंजीरा लेकर आए हैं। नरसिंह जी इस गाड़ी को लेकर और अपने समधी के दरवाजे पहुंचते हैं। तो समधी भी नहीं पूछता, क्योंकि बिना धन के कोई नहीं पूछता। पहले भी नहीं पूछता, तो आज तो कलयुग है, इसमें तो कोई पूछता ही नहीं है। उस समय भी धन की ही इज्जत थी, धन वालों को ही इज्जत थी। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जब इस प्रकार नरसिंह पहुंच जाते हैं तो नरसिंह जी की जो पुत्री थी हरनंदी, उसे भी बड़ा गुस्सा आता है कि जब मेरे पिता के पास भात लाने के लिए, जो पहरावने के लिए, कपड़े लाने के लिए, धन लाने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं नहीं आना, इस विवाह में नहीं आना था। मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ आ गए। क्रोध तो बहुत आ रहा था, लेकिन सास, ननन, देरानी, जेठानी, ससुर के सामने कुछ कह नहीं सकते। इधर समधी जो थे मनसाराम सेठ, उनने भी नाई से कहा कि इनको छोड़िया, यहाँ गाय बनती है उस गौशाला में छोड़िया, उन्हें रहने के लिए स्थान वहां दे दिया। क्योंकि जब पैसे है नहीं, भात लेकर आए नहीं, तो क्यों इनको हम अच्छी तरह जो यहाँ कृष्ण भगवान। जब भात का समय आया, पेरावनी का जब समय आया, तो सास ननंद हरनंदी से कहती हैं कि हरनंदी तो जा, और जैसे बहनें तिलक करती हैं, तो हरनंदी से कहती है कि जाकर तिलक करो। हरनंदी रोने लगती है और आंसू की धार बन जाती है। हरनंदी की उस पुकार को भगवान कृष्ण जो सुनते हैं, और भगवान कृष्ण सामरिया से बनकर गाड़ी में पूरा भात भरकर जो चल देते हैं। जब भगवान कृष्ण सांवरिया बनकर नरसिंह जी का सेवक, नौकर बनकर, और रथ में, गाड़ी में जितना भात लिखा था सारा भात लेकर, और भगवान जो है वो सिरसागढ़ में आते हैं। सिरसागढ़ में जैसे ही उनका रथ उस भात को लेकर आता है, तो लोग उस भात को देखकर कहने लगते कि नरसिंह जी का नौकर सेवक भात लेकर जो आया है। पूरा जितना सामान सिरसागढ़ की मनसाराम सेठ ने लिखा था, सारा सामान भगवान कृष्ण जो है गाड़ी में भरकर जो लाते हैं। सारे नगर के नर नारी उस भात को जो देखते हैं। इधर हरनंदी को जब मेरा भाई बनकर जो आए हैं और सारा भात लाया है, तो
खुशी से थाली में चंदन रखकर जलाती है तिलक के लिए। भगवान रथ लेकर और भात लेकर पहुंच जाते हैं। भगवान द्वार पर जब खड़े होते हैं और हर नंदी उनको तिलक करती है, भगवान हर नंदी की थाल में हीरे जवाहरात जोड़कर करते हैं। हर नंदी को इतनी खुशी होती है कि आज मेरा भाई मेरा भगवान जो बनकर आया। तो भगवान मनुष्य भी भगवान पर विश्वास करते हैं तो भगवान सब कुछ जो है बनकर आ जाता है। वही भगवान आज हर नंदी के दरवाजे पर भाग लेकर आए और जो चौक पूरा हुआ था उस चौक में पूरा सामान जो है भगवान रख देते हैं। जो जो सामान मनसाराम सेठ ने लिखा था सारा सामान भगवान उनको एक एक करके जो है देते हैं और कहते हैं कि जो भी तुमने चिट्ठी में लिखा था वो सारा सामान एक एक करके जो है तुम्हें दे रहे हैं। सारी पैरावनी भगवान जो है कर देते हैं और मनसाराम सेठ से कहते हैं कि अगर कोई कमी रही हो तो वो भी जो है बता दो। और जो समदन ने सोने के जो पत्थर पेट कर नहाने के लिए मंगाए थे वो पत्थर भी जो है मैं लेकर आया हूं। समदन ने जो भजन लिखा था उस भजन से भी ज्यादा जो है पत्थर सोने के होंगे। तो ऐसे भगवान ने सोने के पत्थर और हाथ पैर घिसने के लिए जो कभी जो सोने के मंगाए थे वो भी भगवान कृष्ण ने सांवरिया ने उन मनसाराम सेठ को भात के रूप में पैरावनी के रूप में जो है शक्ति दिया गया। इतनी पैरावनी भगवान कृष्ण ने की और मनसाराम सेठ से कहा कि और भी अभी कोई कमी हो तो वो भी बताओ। फिर भगवान ने एक छोटी सी बदली बादल बनाया। उस बादल से इतनी वर्षा हुई कि घर घर में हीरे जवाहरात के ढेर लग गए। हर घर में सोने की असर थी और हीरे जवाहरात उस बादल से जल की जगह बरसने लगे। पूरा सिरसागढ़ के हर घर में हीरे जवाहरात भर दिए भगवान ने। ऐसा भाग उस नंदी का जो धरा। नरसिंह जी जो भगवान से प्रार्थना करते रहे, सेवक बनकर नौकर बनकर भगवान आए और आकर उन्होंने पूरा हाथ में भरा। नंदी का हर नंदी का पुत्री का जो विवाह था उसमें सोने के कलश बारातियों को देना था। वो सोने के कलश, सोने का पलंग और सुंदर सुंदर वस्त्र भगवान ने दिए। हर नंदी की पुत्री के लिए भी भगवान ने बारातियों को सोने की मुद्राएं दी, स्वर्ण मुद्राएं ये सब बारातियों को दी। जब इतना सब सिरसागढ़ का हर घर में सोने चांदी हीरे जवाहरात भरा गए तो हर नंदी का ससुर और सास जो मनसाराम सेठ थे
वो मनसाराम सेठ भगवान के सामने समझ गए कि ये भगवान नरसिंह के सेठ नौकर नहीं, ये भगवान है। इतना सामान, इतनी शक्ति किसी में नहीं जो हर घर में सोने चांदी हीरे जवाहरात भर दे। हर घर में जो भी आवश्यकता थी सारा सामान जो है कर दिया, तो ये भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो हरनंदी के सास ससुर भगवान सांवरिया सेठ जो नौकर बनकर आए थे, उनके हाथ जोड़ने लगे और क्षमा जो मांगने लगे कि हमें क्षमा करना, हमने नरसिंह जी का अपमान किया, हमसे गलती हुई, हमें नहीं पता था कि जगत के रखवाले नरसिंह के जो है नौकर बनकर जो आएंगे। तब भगवान सांवरिया कृष्ण ने कहा कि अब कभी अगर हमारा रिश्तेदार संबंधी अगर गरीब भी हो तो उसका अपमान कभी मत करना। उसके पास जैसा जो हो उसे ही जो स्वीकार कर लेना। अगर उसको भाग भरने की, पैरवी करने की अगर हिम्मत, ताकत या धन ना हो तो जो भी लाए उसे सोना चांदी का समझकर और स्वीकार कर लेना। भगवान कृष्ण ने जिन नरसिंह के पास एक छोटी कोड़ी नहीं थी, उनका भाग गाड़ियों से भरकर जो है सोने चांदी से भर दिया। तो ऐसे ही यदि हम भगवान से रिश्ता बनाएंगे, चाहे हमारे पास कुछ हो ना हो, हम उसके सहारे यदि रहेंगे तो ऐसा ही भाग, ऐसा ही कार्य, ऐसे ही उनके मंदिर जाएंगे, कपट त्याग कर अगर हम भगवान की शरण रहेंगे तो ऐसे ही भगवान हमारा झंडा कर सकते हैं। वृंदावन में हरिलाल की
झूठे हुए काहे वादे, मेरे टूटे हुए रे सारे वादे, भोले शाम को भोले भोले भगवान बांके बिहारी लाल का कहते हैं, ओ यूं ही होता रहे तेरा ये दीदार सामने, मेरी बगिया में कोई तो हमारा भगवान कृष्ण भगवान या हरनंदी और उनकी सास ससुर देवरानी जेठानी सब खड़े हुए थे। सबके मन का बात जबर किया। भगवान कृष्ण सामने खड़े थे। नरसिंह जी और नरसिंह जी की बेटी हरनंदी भगवान के हाथ जोड़ती है और नरसिंह जी क्षमा मांगते हैं कि प्रभु अगर भक्त कोई बन भी जाए तो इतना कष्ट आपको हम नहीं देना चाहते प्रभु, कि इतना सम्मान आप लेकर आए, इतनी बात भक्तों की आप रखते हैं प्रभु, हम सबको जो है आप क्षमा करना। तो ऐसे भगवान दयालु हैं, जिन्होंने जिस हरनंदी की कोई भाई नहीं था,
हर नंदी के दरवाजे पर कोई पैगाम ले जाने वाला नहीं था। वो हर नंदी हर समय रोती रहती कि मेरा भाई होता तो मेरे दरवाजे आता, तो वही भगवान भाई बनकर आए और हर नंदी का जो भाग का चिट्ठा था पूरा जो है भाग भगवान ने पूरा किया। वृंदावन बिहारी लाल की ऐसे छोटी सी ये कथा नरसिंह जी की पूर्ण हुई। रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, महारानी की जय, श्रीमद् भागवत राम की जय, श्री व्यास महाराज की जय, गुरुराज महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद नाथ मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद नाथ मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद नाथ मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधे 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे भगवान कृष्ण भगवान की जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओ जय जगदीश हरे, जो हमें
Thank you.